रमन सिंह पर देवो भव। हम हर्षित हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हमारे सम्माननीय अतिथियों को अपने बीच पाकर। और अब माननीय संस्कृति मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी से हम निवेदन करते हैं कि आप समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी का। आप स्वागत करेंगे समारोह के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप स्वागत करेंगे समारोह के विशेष अतिथि सभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी का। आप स्वागत करेंगे माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अमर अग्रवाल। आप स्वागत करेंगे माननीय कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का। आप स्वागत करेंगे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत जी का। आप स्वागत करेंगे माननीय गृह एवं जेल मंत्री श्री राम सेवक पैकरा जी का। आप स्वागत करेंगे माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी का। आप हमारे तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के रायपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस का शुभारंभ हो चुका है। तो 15वें स्थापना दिवस का शुभारंभ करेंगे राज्यपाल बलरामजी दास टंडन, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अध्यक्षता करेंगे समारोह की। तो लगातार अपने दर्शकों तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर स्थापना दिवस का शुभारंभ हो चुका है। उन सब का भी राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ की सभी 2 करोड़ जनता की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, जिनका सम्मान होना है। मैंने महामहिम जी और यदि यतनलाल सम्मान अहिंसा और गौ सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्रेष्ठ देशी गौ पंच गव्य अनुसंधान संस्थान ग्राम पेलीमेटा के गौ सेवा का महत्व 21वीं सदी में स्थापित करने से गौर संरक्षण के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने और अहिंसा को प्रोत्साहन देने की भावना को मूल मंत्र मानते इन कदमों को समाज प्रेरणा मानते सन 2014 के लिए यदि यतनलाल सम्मान से सादर विभूषित करता है। सम्मान ग्रहीता है प्रेम सिंघानिया और श्याम प्रकाश जी साहू। गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्री अंबर सिंह भारद्वाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर राष्ट्रीय खेल जगत में प्रदेश को गौरवान्वित करने और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहने की मौलिक खेल प्रतिभा को सर्वोपरि मानते सन 2014 के लिए गुंडाधुर सम्मान से सादर विभूषित करता है। मुंबई स्थित ध्रुव रिएक्टर को शुरू से आखिर तक बनाकर खड़े करने तथा मद्रास सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन सुश्री मोना सेन को रचनात्मक रास्तों से महिला सबलीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ फिल्म और मंचों को माध्यम बना विपरीत परिस्थितियों में भी जीने और जगने का हौसला देने और समाज में महिलाओं के उत्थान की दिशा में किए गए कार्य और इच्छा शक्ति को नवाचार मानते सन 2014 के लिए मिनीमाता सम्मान से सादर विभूषित करता है।
गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती उषा बारले को पंडवानी जैसे रचनात्मक माध्यम का इस्तेमाल समाज में व्याप्त विसंगतियों को उजागर करने, गुरु घासीदास के दिखाए सद्भावना के मार्ग पर चलते बिरादरी में स्वाभिमान का मंत्र फूंकने और प्रदेश में इस कला रूप के जरिए शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रसार करने को मानक मानते सन 2014 के लिए घासीदास सम्मान से सादर विभूषित करता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान छत्तीसगढ़ शासन वृत्ताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चर्रा विकासखंड कुरुद जिला धमतरी को सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, सहकारिता भावना के अनुरूप स्वस्थ नतीजे देने, किसानों में बचत की भावना पोषित करने और कठिन मेहनत से सहकारिता की साख का विपरीत दौर में महत्व उजागर करने की अनुकरणीय क्षमता को प्रणम्य मानते सन 2014 के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से सादर विभूषित करता है। हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए। छत्तीसगढ़ शासन नहीं बना सकते, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्मों का हिसाब जरूर होता है। छत्तीसगढ़ की सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सादर विभूषित करता है। रायपुर से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ शासन श्री अनूप रंजन पांडे को जनजातीय साधकों को कलात्मक जीवन देने, बस्तर बैंड के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक छवि को नई अर्थ ध्वनियां देने, दुर्लभ दस्तावेजीकरण के साथ लोक कलाओं के हित में सफलतापूर्वक कार्य करने की गति को 2 वर्षों से सघन सक्रियता को गंभीर कर्म मानते सन 2014 के लिए दाऊ मंदरा जी सम्मान से सादर विभूषित करता है। राजधानी रायपुर में आप देख सकते हैं 15वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के लिए 1 नवंबर का ऐतिहासिक दिन, और इसी को आज कार्यक्रम के उत्सव में मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे, 3 दिन तक यह सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। रायपुर की सीधी तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर राज्यपाल बलरामजी दास टंडन, साथ ही मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुखिया रमन सिंह को आप देख सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी मंच पर मौजूद हैं। 15वें स्थापना दिवस का शुभारंभ हो चुका है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्री राम गोपाल साहू को कृषि के समन्वित प्रबंधन की दिशा में भी कार्य कर समाज के समक्ष उन्नत कृषक के रूप में अपनी साख तैयार की जा सकती है, इस भावना के साथ की ललक को देखते हुए साथ ही पारंपरिक और आधुनिक कृषि के मध्य रचनात्मक रिश्ता जोड़ने की भावना को प्रगतिशील दृष्टि मानते सन 2014 के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सादर विभूषित करता है। छत्तीसगढ़ शासन श्री डेढ़राज चंद्रा को फसल विविधीकरण से धनवंतरी सम्मान आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ डॉक्टर डी के तिवारी को चिकित्सा के प्राचीन रूप आयुर्वेद में नए अनुसंधान, नए शोध में मार्गदर्शक बनने
आधुनिकता की जटिल होती गुत्थियों को सुलझाने और आयुर्वेद कैसे संजीवनी बन सकता है, इस विश्वास के साथ की गई दीर्घ सेवा को अनुकरणीय मानते सन 2014 के लिए धन्वंतरी सम्मान से सादर विभूषित करता है। बिलासाबाई केवटीन सम्मान मछली पालन हथियार थे, वो हिंदुस्तान में नहीं बनते थे, वो विदेशों से बन के आते थे और एक नहीं अनेकों तरह के घपले और घोटाले सुनाई देते थे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम दुनिया में पीछे थे। छोटी छोटी चीजें दूसरे देशों से बन के आती थी और मुझे तो तकलीफ तब होती थी जब मैं सोचता था कि लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की मूर्ति चीन से बन के आती है। जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना को इस धरती पे उतारा, आज राज्योत्सव के दिन मैं एक बार पुनः याद करता हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक माननीय अटल बिहारी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से 14 साल पहले हमारा राज्य का निर्माण हुआ। यह 14 सालगिरह में सिर्फ पिछले 14 साल को ही नहीं याद करते, आने वाले कल के सपने, आने वाले विकास की हमारी कल्पना जिस धरती पे उतार। हिंदुस्तान आओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है मेक इन इंडिया। हम उनके आह्वान से सुर मिलाते हुए मैं आज कहना चाहता हूं दुनिया वालों से, आओ दुनिया वालों, मेक इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आओ, यहाँ अपने कारखाने लगाओ, हम सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं। अभी हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 32 देशों के डेलीगेशन आए थे, 28 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे। हिंदुस्तान का सारा बड़े से बड़ा औद्योगिक घराना मंच पर मौजूद था और मुझे कहते हुए अपने बेटा बेटियों से प्रसन्नता है, 6,89,000 करोड़ के उद्योग लगाने के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को दिए हैं। और मेरे बच्चों, ये उद्योग जमीन पर हम उतार के लाएंगे। ये जमीन पे अगर आ गए, मेरे 17 लाख बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। इस मध्य प्रदेश की धरती पर 17 लाख बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। अब डिफेंस के क्षेत्र में की राष्ट्र के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की, राष्ट्र के जन जन की और जय छत्तीसगढ़ का यह हमारा उत्सव। और आज हम सब के लिए, क्योंकि 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, पर मैं आज तुलना नहीं करना चाहता इस मंच के माध्यम से, मगर देश और दुनिया ने इस बात को देखा है, विचारकों ने और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है कि 3 राज्यों के जन्म के बाद जब 2014 में हम खड़े हैं, तो छत्तीसगढ़ बाकी 2 राज्यों से काफी आगे बढ़ गया है, अपनी दिशा में लंबी छलांग लगाई है। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सुबह ही सुबह छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की बधाई दी और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट बनने की संभावना ही नहीं रखता, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी सोच, उनका विजन और उनके बताए के रास्ते पे चलते हुए छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में एक रोल मॉडल स्टेट, जो उनकी कल्पना है, जो उन्होंने आज सुबह इस बात को कहा कि स्टेट रोल मॉडल स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया में जिन लोगों को जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं होती, आश्चर्य करते हैं। दिल्ली में जब हम चर्चा करते हैं कि कहा छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय हमारे पास थे, आज 2014 आते आते छत्तीसगढ़ के 27 जिले हो गए हैं और हमने एक बड़ा नारा दिया है, सबके साथ सबका विकास। और सरकार मिलके सबके साथ लेकर सबके विकास की धारणा को हम पूरे करने में लगे हैं और इस राज्य के सर्वांगीण विकास में खुशहाली की इस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। कुछ माइलस्टोन जो छत्तीसगढ़ ने तय किए, कुछ मील के पत्थर जो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में जिस बात की सोच और कल्पना नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ ने उस कल्पना को इस धरती पे साकार किया। जैसे पहला मैं कहूंगा, कौशल विकास के लिए हमने सबसे पहला हिंदुस्तान में कानून बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है,
3 की जरूरत पड़ती है, नहीं तो छोटी सी इंडस्ट्री अगर लगा ली तो सामान खरीदेगा कौन? हम मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे, हम ब्रांडिंग में भी सहयोग करेंगे, और तीसरी सबसे प्रमुख चीज है पैसा कहां से आएगा। चिंता मत करना मेरे बेटे बेटियों, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने बनाई है और ये तय किया है कि बैंक तुमको लोन देगा, लेकिन बैंक कहता था गारंटी कौन लेगा? अगर ये बच्चे पैसे खा के इधर उधर चले गए तो हम वसूल किससे करेंगे? और इसलिए मेरे बेटा बेटियों चिंता मत करना, अगर तुम में से कुछ हिम्मत करेंगे तो बैंक तुम्हें लोन देगा और लोन वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। ये भाषण नहीं है, मेरा आह्वान है तुम्हें। तुम में से निकले कुछ नौजवान, तुम क्यों अपनी कंपनी खड़ी नहीं कर सकते? तुम क्यों अपना उद्योग नहीं लगा सकते? तुम नौकरी मांगने वाले मत बनो, तुम में से कई नौकरी देने वाले बन जाएं, और तुम बन सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, और केवल भाषण में आह्वान नहीं कर रहा। जिसको लगता है कि उसमें टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो अपनी कंपनी खड़ा कर सकता है, वो अपना उद्योग लगा सकता है, तो हमसे संपर्क करे। हर संभव सहयोग उसको किया जाएगा। बहनों और भाइयों, हर संभव सहयोग उसको किया जाएगा। अगर किसी बेटा बेटी के पास, केवल यहाँ जो बैठे बेटा बेटी है, मैं उनसे नहीं कह रहा, मैं मध्य प्रदेश के भर के बेटा बेटियों को आह्वान करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास इनोवेटिव आइडिया है, मैं तैयार हूँ, सरकार तैयार है। हमने वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। मेरे बच्चों, अगर इनोवेटिव आइडिया तुम्हारे पास है तो खड़ी करो तुम्हारी कंपनी, पूंजी की व्यवस्था हम करेंगे। वेंचर कैपिटल फंड हम बना रहे हैं, इक्विटी के रूप में सरकार तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाएगी, और जिस दिन तुम्हारी कंपनी खड़ी हो जाएगी, सरकार अपने शेयर वापस ले लेगी। 4 करोड़ के सहकारी बैंक से कर्ज अकेला छत्तीसगढ़ देता है। किसान भाइयों के लिए 1 दिसंबर से धान खरीदी की व्यवस्था। अभी तक रजिस्ट्रेशन आज आखिरी दिन था, मगर रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। और किसान भाइयों के लिए, रबी के लिए चिंता कर रहे थे कि अरे छत्तीसगढ़ के मेरे बांध भरे हुए हैं, हमारे बांधों में पानी है, तो रबी के लिए भी किसानों को पानी दिया जाएगा। उसको चिंता करने की जरूरत मेरे किसान भाइयों को नहीं है। हमने किसानों के साथ मजदूरों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई। भवन एवं अन्य सनिर्माण के लिए 57 प्रकार के कामों के लिए 7 लाख श्रमिकों का न केवल पंजीयन किया, उनकी जीवन की चिंता की, उनके जीवन का बीमा किया, उनकी बेटियों की शादी की व्यवस्था हुई। वहाँ हमारी माताओं और बहनों के लिए साइकिल सिलाई मशीन की व्यवस्था की, और उस प्रकार 7 लाख के पंजीयन करने वाले मजदूरों के जीवन में बेहतरी आई। 52 किस्म के काम करने वाले श्रमिकों के लिए बोर्ड बनाया गया, और उस बोर्ड का पंजीयन कराने के बाद हमने बेहतर किस्म से काम किया। पहली बार किसानों को अटल खेतीहर बीमा योजना, जिसमें 17 लाख किसानों को बेहतरी के लिए, जीवन जीने के लिए पहली बार बीमा की योजना शुरू की। हमारे गरीब भाई, हमारे मजदूर भाई बहन, हाथ ठेला धकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हमवाली करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, सड़क बनाने वाले, ईंटें ढोने वाले, हल और बखर चलाने वाले, फसल काटने वाले, इनके बच्चों की आंखों में भी सपने होते हैं। इनमें भी क्षमता है, इनमें भी प्रतिभा है, इनमें भी योग्यता है। और इसलिए कल ही एक ऐसा स्कूल हम बना रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कि हम योग्यता के आधार पर 6वीं से इन बच्चों को उस स्कूल में दाखिला देंगे, और उस स्कूल का स्तर अखिल भारतीय स्तर से किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा। 12वीं तक वो रह के वहां पढ़ेंगे, उनका पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी, और बाद में फिर उनमें से हमारे बच्चे वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, अच्छे पदों पर पहुंचे। इस बात का भी प्रयास किया जाएगा। तुम्हारे टैलेंट को आगे बढ़ने से कोई रोक ना सके, इसके लिए हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। टूरिज्म के सेक्टर में भी आज मैं कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश वासियों से, ऐसा सुंदर कोई दूसरा प्रदेश है? अरे 3 वर्ल्ड हेरिटेज है हमारे यहाँ, 9 नेशनल पार्क है हमारे यहाँ। शेरों की संख्या भी इतनी बढ़ गई है कि कोलार में भी शेर धार रहे हैं। कई बार जंगलों से पकड़ के बाड़ों में शेरों को लाना पड़ता है। लोग कहते हैं बाहर से शेर लाओ, हमारे पास टाइगरों की कमी नहीं है, कई टाइगर हमारे पास है। हमारे यहाँ टूरिज्म की अपार संभावनाएं, हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं, एक नहीं अनेकों ऐसी चीजें हमारे यहाँ जिसके कारण टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। और फिर हमने फैसला किया है सन 2015 पर्यटन वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश मनाएगा, और पूरी दुनिया का ध्यान मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित करेगा। हजारों बच्चों को रोजगार केवल टूरिज्म के विकास से हम देने का काम करेंगे। और अगले साल जो आने वाला सिंहस्थ है 2016 में एक अद्भुत कार्यक्रम है, एक अद्भुत महाकुंभ जो हमारा होता है, सनातन परंपरा से चला आ रहा है। एक का काम शुरू हो गया है। दिल्ली से
राजहरा से जगदलपुर तक 235 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। 90 किलोमीटर का काम हमने प्रारंभ किया है। सड़कों की जाल बिछाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना हुई। अब एक लंबी छलांग हम लगाने वाले हैं सड़कों के विकास के लिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे स्टेट हाईवे को बहने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बिजली मिले, इंडस्ट्री के लिए विद्युत मिले, हमारे डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए विद्युत मिले। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला राज्य है। ये कह सकता है कि बिजली के मामले में हम तीनों क्षेत्र में बिना कटौती बिजली छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं और आने वाले 10 साल भी इसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। हमने छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास दर पिछले 5 सालों में बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास में एक लंबी छलांग लगाई है। पर कैपिटा इनकम 15,000 से बढ़ के 15,000 रुपया हो गया है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो 650 यूनिट था 1670 यूनिट हो गया है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में पहले और दूसरे नंबर पे है। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ किस दिशा में आगे बढ़ा है। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ अपने पैरों में खड़ा होकर खुद के संसाधन को छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए किस दिशा में ले जा रहा है। मैं आज राज सम्मान से जिन्हें आज सम्मानित किया गया, राज के माटी के उन महाविभूतियों के नाम से जो पुरस्कार मिला, एक परंपरा छत्तीसगढ़ की है। उन अलंकरण पाने वाले सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और राज्योत्सव के अवसर में आप सबकी गरिमा में उपस्थिति, राज्य की संस्कृति, राज्य का कला, राज्य का विकास और आज छत्तीसगढ़ ने इस सैकड़ों हजारों साल में जो धरोहर हमने बना के रखी है, उस परंपरा को, उस विशिष्टता को हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में देश का रोल मॉडल कैसे बन सकता है। छत्तीसगढ़ के शहर और गांव विकास में एक लंबी छलांग कैसे लगा सकते हैं। इस कल्पना को साकार यदि करना है, उस कल्पना के साकार करने में यदि सबसे बड़े किसी का योगदान है तो छत्तीसगढ़ के आप जैसे जनता का, आपका योगदान है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब ने एक कल्पना की है, एक सोच किया है, न केवल विकसित छत्तीसगढ़ बल्कि हिंदुस्तान में सबसे तेजी के साथ जिस राज्य ने विकास में गति बढ़ाई है, ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में इस 14 साल की इस यात्रा में हम आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ न केवल चलना सीखा है, 14 साल की उम्र में एक लंबी छलांग की तैयारी है। और मैं आपसे कह सकता हूं, आने वाला कल छत्तीसगढ़ का है और हिंदुस्तान के विकसित 3 राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़ रहेगा। ये हम आपके साथ ही ये मैं कह सकता हूं और ये विकास सतत जारी रहे। तो राज्योत्सव का ये महत्वपूर्ण अवसर आपके लिए शुभकामनाओं से भरा हो। और आज राज्योत्सव के अवसर पे एक नई परंपरा की शुरुआत, छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ एक नया संकल्प, और ये संकल्प मेरे साथ आप सब दोहराएंगे। ये संकल्प छत्तीसगढ़ का विकास का है, छत्तीसगढ़ को स्वच्छ बनाने का संकल्प है, छत्तीसगढ़ को सबसे बढ़िया बनाने का संकल्प है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं जो दोहराऊंगा, मैं जो बोलूंगा, आप सभी उसको दोहराएंगे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का विकास का संकल्प है। आप खड़े होकर इस संकल्प को दोहराएंगे तो आपकी सबकी प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ के प्रति, आप सबका संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रति मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मैं प्रारंभ करता हूं। मैं आज छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के शुभ दिन पर हृदय की गहराइयों से संकल्प लेता हूं कि अपने राज्य के नवनिर्माण के लिए अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य से समर्पित रहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में एकता, सद्भाव, समरसता, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और रचनाशीलता के लिए सभी संभव उपाय करूंगा। अपने गांव, अपने नगर, अपने राज्य छत्तीसगढ़ को सबसे बढ़िया रूप में स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। साथ अपने देश भारत को भी उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा।
धन्यवाद। आज के इस 14वें राज्योत्सव के अध्यक्ष तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर जी तथा मंच पर आसीन हमारे सभी अत्यंत सम्मानीय बंधु, यहां पर उपस्थित बहनों और भाइयों, आज इस राज्योत्सव पर यहां पर सम्मिलित होते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। मैं उन विशेष विभूतियों को, उनका मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अपनी एक विशेष पहचान बना करके समाज की सेवा की है और जिनका अलंकरण अभी आपके सम्मुख यहां पर किया गया है। वो बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस थोड़े से अल्पकाल के अंदर इस राज्य में क्या पाया है। 14 वर्ष किसी भी समाज के, किसी प्रदेश के और किसी भी राज्य के लिए ये बहुत ही छोटा सा एक समय है। वैसे तो हमें स्वतंत्र हुए भी आज लगभग 67 साल हो गए, तो उस नाते से हम देखने की कोशिश करें तो 14 साल का अवसर बहुत कम है, परंतु इस छोटे से अवसर के अंदर जो मापदंड, जिस भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अंदर इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर उन्नति हुई है, वे अत्यंत सराहनीय है। वो विश्वास के योग्य भी नहीं बनता। मैंने भी आज कुछ समाचार पत्रों के अंदर पढ़ा तो मैंने पूछा, उस जिज्ञासावश पूछा कि क्या ये सारी बातें जो कुछ जगह के ऊपर वर्णित हैं, कुछ कही गई हैं, ये वाकई ठीक है? तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि वह न केवल सही ही है, शायद उनको भी कम करके बताया गया। कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता था कि राज्य बनने से पहले किसानों को, जिनके बारे में सारे देश के अंदर ये आता है कि वो अपने इन सारे कार्यों को करते हुए और अपने दैनंदिन जीवन के अंदर अपने जीवन को इज्जत के साथ व्यतीत न कर पाने के कारण भी लोग आत्महत्या कर रहे, सैकड़ों नहीं, एक एक वर्ष के अंदर हजारों एक एक प्रदेश के अंदर। और उसके मुकाबले में एक छत्तीसगढ़ प्रदेश है कि जहां पर राज्य के बनने से पहले उनको 15 से 17% तक ब्याज देना पड़ता था और आज उनको 0% देना पड़ता है। और प्रदेश की सरकार उस ब्याज को जो 0% उनको देना पड़ता है, परंतु बैंकों ने लेना है, दूसरों ने लेना है और उसके लिए अपनी सरकार को 2500 करोड़ रुपया अपनी जेब से डालना पड़ता। ये किसी प्रदेश के अंदर नहीं। मैं पंजाब से आया हूं
पंजाब में कई बार मंत्री रहा हूं। वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर अपने ढंग से मापदंड हुए, परंतु इस प्रकार की सुविधा किसानों के लिए इतने बड़े स्तर के ऊपर बनी हो, यह सुनने के योग्य बात जो है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर कोई किसी को बताए तो वो कहेगा ये बात संभव हो सकती है और ठीक है, जो यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर की गई। इन वर्षों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो आज जीवन का अंग बन गई, किसी वक्त इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचा जाता था कि उद्योगों को चलाना है, उद्योग अधिक से अधिक लगे, कार्य जो है वो इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सरकार को भी टैक्स मिलेंगे और सारा कुछ होगा, लेकिन बिजली नहीं है। और आज बिजली सभी आयामों के अंदर, न केवल उद्योग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अब तो हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर ट्यूबवेल जो है वो एनर्जाइज होते हैं बिजली से, और उसके कारण पानी मिलता है और फसलें लहलहाती। इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी तो आज घर के अंदर रोशनी और पंखे के जरिए हवा देने का ही कारण नहीं है, आपके चौके और चूल्हे तक भी ये पहुंच चुकी है कि जिसके बिना चलना मुश्किल है। आज टोस्टर चाहिए तो तब भी, गीजर चाहिए गर्म पानी तो तब भी, और ठंडा चाहिए तो किसी तरह से हम ठंडी चीज जो है वो रख सकें तो उसके लिए भी बिजली का कनेक्शन। हर चीज मानो बिजली के ऊपर आधारित हो गई, इसलिए बिजली की मांग सब तरफ से बढ़ती है, न केवल उद्योग के लिए। और उस नाते से प्रदेशों की जो हालत है, उसके लिए वो कितने कितने बड़े दाम एक एक यूनिट के दूसरे प्रदेशों को एनटीपीसी इनको दे करके, या जो भी पैदा करने वाले बिजली जो है उनको बड़े बड़े दाम दे करके अपने प्रदेश में बिल्कुल इस किस्म का अंधकार न हो जाए, उससे बचने के लिए आज वो प्रदेश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये प्रदेश है कि जिसने न केवल बिजली कट को कल की बात बना दिया, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, और आप दूसरे प्रदेशों को आप देने के समर्थ बन गए हैं। इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपको और आपकी टीम को हृदय से बधाई दे। हम सब मापदंडों को बढ़ाने में इसलिए समय की कमी है, मुझे भी और अगले कार्यक्रम भी है जिसके दरमियान मैं अधिक देर खड़ा नहीं रहना चाहता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबके लिए जिस महान विभूति का हम नाम लिए बगैर ये आज का जो राज्योत्सव मना रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने समझ रहे थे 3 राज्य जो है वो बनाए, और ये पहला अवसर था कि 3 राज्य नए बने जिनमें छत्तीसगढ़ का भी जन्म हुआ। परंतु 6 की 6 जगह के ऊपर खुशियां मनाई, फुलझड़ियां छोड़ी, लोगों ने किस तरह से लड्डू बांटे, जश्न मनाए। और इतना ही नहीं, उसके साथ उन प्रदेशों के अंदर एक नया उद्यम बना। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। जो संघर्ष के दिन थे उस वक्त भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे आज भी 1953 का वो दिन याद आता है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वो पंजाब के अंदर आए, और मुझे भी वहां पर उनके साथ खड़े होने का मौका मिला जब जम्मू
कश्मीर आंदोलन के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मैं जाऊंगा, इस भावना को, अटल भावना को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी को साथ लेकर के वहां पर पहुंचे, तो उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिले। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। मेरी इस सारे कार्य के अंदर जो अभी आपने संकल्प लिया है और मुख्यमंत्री जी ने आपसे संकल्प लेने के लिए कहा है, जहां मैं उनको इस शुभ कार्य के लिए और ऐसी सोच के लिए उनको बधाई दूंगा। और आपने भी जो प्रतिज्ञा की है उसके लिए मैं आपको भी साधुवाद दूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम सफाई को ऐसे लेने की कोशिश न करें। हम दूसरे देशों के अंदर जाते हैं और आकर के यहां पर बिखान करते हैं, दोस्तों के अंदर बैठकर, घर के, परिवार के, अपने साथी मित्र उनके अंदर बैठकर बिखान करते हैं कि वहां पर की सड़कें हमारे जो ड्राइंग रूम है उनसे भी ज्यादा शुद्ध, उनसे भी ज्यादा साफ, उनसे भी ज्यादा सुरक्षित इस प्रकार की सड़कें वहां पर चमचमाती हुई नजर आती हैं। ऐसा कहकर हम उनको भी अचंभे में डालते हैं। लेकिन जहां पर अपने घर पर आकर छोटा सा भी कोई कार्य इस दृष्टि से कदम उठाना होता है तो उसके लिए हम दाएं बाएं देखने की कोशिश करते हैं। कोई याद कराए तो याद आता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा क्या खाने के लिए भी आपको कोई याद कराता है? पानी पीने के लिए भी आपको याद कराता है? छोटा सा बच्चा भी जब 1:30-2 बजते हैं तो सभी लोग एकदम से बोलने लगते, खाना लगाओ, खाना लगाओ, खाना लगाओ। 2-3 साल का बच्चा भी बनता है। ये मानो एक जीवन का अंग हो गया, अंग हो गया। अगर हम इस भारत को उसी नाते से अगर वो लोग बना सकते हैं तो क्या हम नहीं बना सकते? हमारे लिए क्या ये चीज दुर्लभ है? आज दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि इंडियंस आर सेकंड टू नन सो फार एज दी IQ इज कंसर्न। IQ के अंदर भारत के लोग किसी से दूसरे दर्जे के नहीं हैं। वो अव्वल दर्जे के भारतीय वो दुनिया के लोगों को मार्ग दिखाने वाले हैं। और आज भी उनकी उंगली के साथ जो वहां पर जगह जगह के ऊपर काम हो रहा है, दुनिया के लोग आज भी उनको देखते हैं, गर्व से देखते हैं। और वहां पर बैठे हुए लोग भारतवासी होने का गर्व मानते हुए अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि अगर हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो इसको जीवन का अंग बनाना, जीवन का अंग। उस नाते से हम देख करके चले जहां पर नए आयाम इस प्रदेश ने छोटे से समय के अंदर 14 साल का बिल्कुल थोड़ा सा समय है किसी प्रदेश और देश के लिए उसकी उन्नति को मापने का। ये कोई अवसर नहीं है, ये कोई समय सीमा नहीं है। तब भी इन्होंने अपने हर स्थान के ऊपर, हर क्षेत्र के अंदर अपना जो एक स्थान बनाया है, उसके लिए मैं इनको सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, इनके साथियों को जहां पर साधुवाद दूंगा, वहां पर मैं आप सब लोगों का सहयोग, आप सब लोगों का सतत प्रयास, आप सब लोगों का उनके साथ हाथ मिला करके आगे चलने का जो एक भावना बनी रहती है, उस भावना के कारण तरक्की तभी होती है। केवल सरकार चाहे तो तरक्की नहीं होती, जन सहयोग ना हो तो तरक्की हो नहीं सकती, कितना भी चाहने वाले क्यों ना चाहे। इसलिए जहां पर मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं, आपका इस सहयोग के कारण जो आज इतनी उन्नति हुई, आपका भी मैं आभारी और धन्यवादी हूं कि आपने इस मार्ग के ऊपर अपना निश्चय किया और उसके बाद चल रहे हैं। एक बात मैं कह करके बैठ जाऊं, और वो ये है कि आज दुनिया के अंदर टूरिज्म चलता है और उसके अंदर इतनी संभावनाएं खुलती हैं
कि कई देश तो केवल स्विट्जरलैंड का नाम अगर ले तो उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी का आधार जो है वो टूरिज्म है, कि लाखों लोग आ रहे हैं, कितनी खरीद करते हैं, होटल चलते हैं, लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और ये प्रदेश ऐसे टूरिज्म को अपनी तरफ खींचने के लिए इतना सक्षम है कि लोग वहां पर जलप्रपात देखने के लिए जाते हैं, जो कि हमारे जो जगह जगह के ऊपर जलप्रपात हैं उनकी श्रेणी में कहीं पर भी नहीं आते, कहीं पर भी नहीं आते। जो एक रोग लगा है जिसके कारण देश के हमारे जो आने वाले अतिथि यहां पर आकर के देखना चाहें, बाहर के देशों के लोग वो आकर के टूरिस्ट उसको देखना चाहें, हमारी जो विरासत है हमारे पास, तो वो उसको एक तरह से काला निशान लगाने वाला ये नक्सलिज्म है, जिसके कारण लोग आने से डरते इसके नाम से। परंतु मुझे आशा ही नहीं, अब पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश सरकार जिस बल के साथ, जिस शक्ति के साथ लगी है और केंद्र की सरकार जिस तन्मयता से इसके अंदर हाथ से हाथ मिला करके चल रही है, वो दिन दूर ही नहीं। मुझे वो लगता है कि ऐसा कुछ महीनों के अंदर ही यह प्रदेश उस रोग से मुक्त होगा और जो बड़ी भारी संभावना जहां से बाहर लोग डरते थे वो टूरिज्म का दरवाजा भी खुलेगा और लाखों करोड़ों लोगों के लिए संभावनाएं जो हैं वो नई शक्ल लेकर के आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जहां पर मैं रमन जी को, उनकी टीम को और आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, वहां पर मैं ये आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो जल्दी खत्म होकर के यह प्रदेश जो है वो छलांगे लगा करके आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।